राम राम जी, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जॉब इन्फो पे। गाइस बात करेंगे कच्चे पक्के कर्मचारियों से जुड़ी आज की ताज़ा खबरों को लेकर। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें। तो सबसे पहली खबर आपकी देख लीजिए, जो कि आपकी निकायों में HPSC AB और HSSC ग्रुप CD की भर्ती करेगा। तो गाइस यहाँ पे CM नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में सरकारी विभागों की तर्ज पर शहरी स्थानीय निकायों में नौकरियों के वर्गीकरण को मंजूरी दी गई है और पदों का वर्गीकरण ग्रुप A, B, C व D में किया जाएगा। ग्रुप A, B की भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग करेगा और ग्रुप C और D की भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करेगा। अभी तक वर्गीकरण न होने के कारण निकायों में HPSC ही भर्ती कर रहा था और वहीं पर पदों का वर्गीकरण होने से अब निकाय कर्मचारियों को पदोन्नति में भी लाभ मिल सकेगा। तो वही यहाँ पे कैबिनेट की ओर से नगर निकायों में ग्रुप A से D तक के पदों का वर्गीकरण किया गया है। इससे निकायों के कर्मचारियों को सरकारी विभागों के कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलेंगी और पदोन्नति में आरक्षण समेत सरकारी निर्देशों को लागू करने में भी आसानी होगी। अभी प्रदेश के 87 शहरी स्थानीय निकायों में 31,533 स्वीकृत पद है। दूसरी नेक्स्ट बड़ी खबर आपकी चरखी दादरी भास्कर से कि ग्रामीण सफाई कर्मियों की मांगों को प्रशासन शीघ्र करे पूरा। तो गाइस यहाँ पे ग्रामीण सफाई कर्मी हैं जो अपनी मांगों को लेकर पिछले 11 दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहा है और वहीं पर शीघ्र उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। ये बात यूनियन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरेश जैवली ने खंड कार्यालय के समक्ष ग्रामीण सफाई कर्मियों के धरने को संबोधित करते हुए कही है और कहा कि उनकी PF की राशि हर महीने काटी जा रही है, लेकिन अप्रैल से जनवरी के बीच काटी PF की राशि को खातों में जमा नहीं किया गया है और वहीं पर ग्रामीण सफाई कर्मियों को पिछले 2 माह से मानदेय, 1 साल से PF और 2.5 साल से ESI का पैसा भी जमा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण सफाई कर्मियों को घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है और कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक धरना इसी प्रकार से जारी रहेगा। नेक्स्ट खबर आपकी भिवानी भास्कर से कि बिजली निगम के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर बैठक कर सरकार के खिलाफ जताया रोष। समय रहते मांगे नहीं मानी तो होगा आंदोलन, एक्सियन को देंगे ज्ञापन। तो गाइस यहाँ पे मंगलवार को डिगावा स्थित बिजली निगम प्रांगण में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन की मीटिंग हुई है और मीटिंग में कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया है और सरकार के प्रति रोष प्रकट किया गया है और बताया गया है कि सरकार का कर्मचारियों की कमी के लिए बार बार अवगत करवाया जा चुका है, परंतु सरकार का कर्मचारियों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। और बताया कि आज बिजली निगम में आलम यह है कि कर्मचारियों की कमी के चलते कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है और वहीं पर कर्मचारियों को समय पर TANP का सामान नहीं मिलता है और कर्मचारियों की मांग है कि उनकी OPS सहित विभिन्न मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार को अपना तानाशाही रवैया छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कर्मचारी आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे और कहा कि यदि 1 सप्ताह में उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो कर्मचारी आगामी रणनीति के तहत आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। नेक्स्ट अपडेट आपकी रोहतक भास्कर से कि आशा वर्करों ने जुलूस निकाल प्रदर्शन करके मांगे प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी और नारेबाजी कर CMO कार्यालय का घेराव किया। तो गाइस यहाँ पे प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी समेत अन्य मांगे पूरी करवाने के लिए आशा वर्करों ने CMO कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए सरकार को चेताया कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो पूरे भारत में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और वहीं पर मंगलवार को आशा वर्कर मेडिकल मोड़ स्थित पार्क में इकट्ठी हुई और जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए CMO कार्यालय पर पहुंची, जहां पर सभा में सीटू जिला प्रधान कमलेश और यूनियन कोषाध्यक्ष अनीता और धर्मवीर हुड्डा ने कहा कि आशा वर्कर पिछले 12 साल से आशा की प्रोत्साहन राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और वहीं पर आशाओं के काम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बढ़ा रही है। आशा वर्कर से फील्ड में स्वास्थ्य से संबंधित सारे कार्यों को करते हुए उनका रख रखाव रखने का दबाव बनाया जा रहा है और वहीं पर आशा वर्करों को बिना कोई प्रोत्साहन राशि दिए डिजिटल कार्य भी करवाए जा रहे हैं। और जब आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के पास जाती हैं तो केंद्र की स्कीम कहकर आशाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने में असमर्थ दिखाई देती है और जब आशा वर्कर्स मांगों को लेकर केंद्र सरकार के पास जाती है तो केंद्र सरकार राज्य का मसला कहकर टालने का प्रयास करती है। तो इन्होंने मांग की है कि आशा वर्करों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, साथ ही उन्हें 4500 या 4600 रुपये ग्रेड पे में शामिल किया जाए। बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम CMO डॉक्टर रमेश को ज्ञापन सौंपा।
नेक्स्ट अपडेट आपकी पंचकुला भास्कर से भी देख लीजिए कि आशा वर्कर्स का प्रदर्शन, सरकार से मांगे पूरी करने की अपील की। तो गाइस यहाँ पे आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर पंचकुला जिले में सैकड़ों आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन किया और केंद्र और राज्य सरकार की अनदेखी के खिलाफ नारेबाजी की है और उपायुक्त पंचकुला के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। और जिला प्रधान रमा ने कहा कि हरियाणा में आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार आशा वर्कर्स के काम को महत्वपूर्ण मानती है, लेकिन उनकी प्रोत्साहन राशि नहीं बढ़ाई जा रही है और केंद्र सरकार ने पिछले 12 साल से प्रोत्साहन राशि में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए जो कि चरखी दादरी से है कि मांगों को लेकर प्रोफेसर्स ने काले बिल्ले लगाया, जताया रोष। तो गाइज यहाँ पे दादरी शहर के जनता पीजी कॉलेज के प्राध्यापकों ने ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर ऑर्गेनाइजेशन के आह्वान पर मंगलवार को भी काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन किया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सांकेतिक विरोध जताया। अगर मांगों की बात करें तो इनका कहना है कि शिक्षकों की लंबे समय से बहुत अधिक मांग विचाराधीन है, जिनको लेकर सरकार गंभीर नहीं है और इन मांगों में विशेष रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम, एमपीएल और पीएचडी के एडवांस्ड इंक्रीमेंट से संबंधित मामला, एसोसिएट और प्रोफेसर के प्रमोशन में पीएचडी की अनिवार्यता को हटाना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेजुलेशन 2025 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वापस लेना जैसी समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करना। इसके अलावा महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर कार्यरत शिक्षकों को उचित मानदेय निश्चित करना, सेवाओं को नियमित करने के बारे में भी गंभीरता से विचार किया जाना, ये इनकी प्रमुख मांगे हैं। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग के हजारों पद खाली होने की वजह से गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। तो ये इनकी प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर इन्होंने यहाँ पे विरोध जताया है। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए जो कि करनाल से है कि कर्मचारियों ने सरकार के प्रति जाहिर किया रोष। तो ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन की सीटीयूटी करनाल की बैठक हुई है और बैठक में इनके द्वारा कहा गया है कि केंद्र की सरकार सभी राज्यों के बिजली विभाग के निजीकरण पर आमादा है, जिसके कारण बिजली आम आदमी के पहुंच से बाहर हो जाएगी और रोजगार का संकट पैदा होगा। और बैठक में इनके द्वारा सभी राज्यों के बिजली विभाग के निजीकरण के प्रति यहाँ पे रोष जताया गया है और कहा कि करनाल के बिजली कर्मचारी यूनियन के आंदोलन में बढ़ चढ़कर शामिल होंगे। नेक्स्ट खबर आपकी देख लीजिए जो कि रोहतक से है कि विरोध में शिक्षकों ने काले बिल्ले लगाकर किया काम। तो गाइस यहाँ पे रोहतक में भी हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के ऐलान के बाद मंगलवार को शिक्षकों ने मांगों को लेकर काले बिल्ले लगाकर काम किया और शिक्षकों की ओर से गैर शैक्षणिक कार्यों की बात कहते हुए काले बिल्ले लगाकर विरोध शुरू कर दिया है और बताया कि एसोसिएशन की ओर से सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी स्टैट्यूट कैलेंडर और रेगुलेशन की पालना करे और उनकी अनदेखी न की जाए और वहीं पर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों व अन्य बाह्य कार्यों से मुक्त रखा जाए और उन्हें शैक्षणिक कार्यों में ही रखा जाए ताकि वे अपना 100% अध्यापन कार्य में दे सके। हरियाणा एडेड कॉलेजेस के लंबे समय से चली आ रही विभिन्न मांगों को पूरा किया जाए। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए जो कि अलेवा से है कि ऐप में फ़ोटो कैप्चर के विरोध में उतरी आंगनबाड़ी वर्कर्स से विभाग ने मांगा 2 दिन में स्पष्टीकरण। तो गाइस यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप पर सोमवार को फ़ोटो कैप्चर के विरोध में उतरी अलेवा ब्लॉक के आंगनबाड़ी वर्करों से खंड महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है और आंगनबाड़ी वर्करों को 2 दिन में यहाँ पे जवाब देना होगा। सोमवार को महिला सुपरवाइजर को सरकार के नाम सौंपे ज्ञापन में आंगनबाड़ी वर्कर सुमित्रा, अनीता व अन्य ने यहाँ पे बताया था कि विभाग द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों को दिए गए फ़ोन इतने छोटे हैं कि ऐप ठीक ढंग से काम नहीं करती है और वहीं पर फ़ोटो कैप्चर के साथ साथ जब भी हम ऐप से कोई काम करते हैं तो फ़ोन हैंग हो जाता है और वहीं पर OTP के लिए भी इनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस मामले को लेकर अलेवा ब्लॉक के आंगनबाड़ी वर्करों ने सोमवार को खंड महिला एवं बाल विकास विभाग अलेवा की महिला सुपरवाइजर को ज्ञापन सौंपकर ऐप का विरोध किया था। तो अब इसको लेकर यहाँ पे इन्हें 2 दिन में जवाब देना होगा और वहीं पर जवाब नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई करेंगे। तो खंड महिला एवं बाल विकास विभाग अलेवा की सुपरवाइजर सरोज बाला ने कहा कि ऐप पर फ़ोटो कैप्चर का विरोध कर रही ब्लॉक अलेवा के आंगनबाड़ी वर्करों से मामले को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है और इसके लिए वर्करों को 2 दिन का समय दिया है।
समय अवधि में जवाब नहीं देने पर आंगनबाड़ी वर्करों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, जो कि जींद से है कि श्रम कानूनों के खिलाफ संसद घेराव में भाग लेगा हरियाणा कर्मी महासंघ। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा कर्मचारी महासंघ की केंद्रीय कार्यकारिणी और संबंधित विभागीय यूनियनों की बैठक मंगलवार को रोडवेज यूनियन कार्यालय जींद डिपो में प्रदेश कार्यकारी प्रधान निशांत सिंह की अध्यक्षता में हुई है। और 11 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रहे श्रम कानूनों के विरोध में दिल्ली में प्रस्तावित संसद मार्च के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेने का इनके द्वारा फैसला लिया गया है। और इस दौरान पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से यहाँ पे अशोक शर्मा को कार्यकारी प्रांतीय महासचिव और नरेंद्र धीमान को वरिष्ठ उप प्रधान बनाया गया है। और वहीं पर कर्मचारी महासंघ के आगामी यूनियन चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, जो कि आपकी यहाँ पे देखो भुवानी खेड़ा से है कि बकाया पीएफ जमा करवाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। तो गई यहाँ पे कस्बा स्थित दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम कार्यालय के प्रांगण में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ की सब यूनिट भुवानी खेड़ा की बैठक आयोजित की गई है। और मांगों को लेकर कर्मचारियों ने नारेबाजी की है। और यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया है कि उनकी कर्मचारियों के पिछले 2022 के लगभग 6 महीने का पीएफ बकाया है, जो 100 मुख कंपनी ने आज तक जमा नहीं करवाया गया है और उसे कंपनी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, जो कि अम्बाला से है कि आशा वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन और एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। तो गई यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए आशा वर्कर्स यूनियन की सदस्य और वहीं पर यहाँ पे अम्बाला जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एसडीएम अम्बाला दर्शन कुमार को ज्ञापन देते आशा वर्कर्स यूनियन की पदाधिकारी। तो गई यहाँ पे अम्बाला जिला की आशा वर्कर्स यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन करते हुए अम्बाला जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के नाम एसडीएम अम्बाला दर्शन कुमार को एक ज्ञापन सौंपा। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, जो कि नई दिल्ली से है कि जून से पीएफ धारक यूपीआई व एटीएम के जरिए निकाल सकेंगे 1 लाख रुपए तक। तैयारी पूरी, अब दावा प्रक्रिया का समय भी घटकर 3 दिन रह जाएगा। तो गाइस यहाँ पे पीएफ धारक जून से एटीएम और यूपीआई के जरिए 1 लाख रुपए की निकासी कर सकेंगे और इसको लेकर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सिफारिश को यहाँ पे मंजूरी दे दी है। और इसको लेकर कहा गया कि पीएफ धारक सीधे यूपीआई पर अपने पीएफ खाते की शेष राशि देख पाएंगे और पात्र होने की स्थिति में तुरंत 1 लाख रुपए तक निकाल पाएंगे और स्थानांतरण के लिए अपना पसंदीदा बैंक खाता चुन पाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य अब मौजूदा बीमारी प्रावधानों के अलावा आवास, शिक्षा और विवाह के लिए भी पैसे निकाल सकते हैं। और वहीं पर दावा प्रक्रिया का समय भी अब घटकर 3 दिन रह गया है। 95% दावे स्वचालित हैं और इस प्रक्रिया को और भी सरल बनाने की योजना है। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपका ये अपडेट अच्छा लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।